वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं सेशन लेके आया हूँ वो आपका ग्राफ है केटीजी का, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ और बॉयल्स लॉ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका ग्राफ से एक क्वेश्चन तो 100% रहेगा ही। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए, आपका केटीजी में हम टॉपिक होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसके लिए होता है? फॉर आइडियल गैस ओनली। हम जानते हैं कि चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है। दो वेरिएबल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो जब आपका प्रेशर और ये कांस्टेंट होगा तो आप खुद समझिए कि पी भी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो भी जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। अगर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है तो हम क्या लिख सकते हैं? V1 बाई T1 अपॉन V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। पी भी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, तो भी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? म्यू आर अपॉन पी। आपका म्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और पी कांस्टेंट है। अगर ये सब आपका कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। भी क्या होगा? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे म्यू आर अपॉन पी, तो भी बाई टी कांस्टेंट होगा। तो आप समझिए कि आपका प्रेशर कांस्टेंट कब होता है। आप क्वेश्चन में कैसे समझोगे कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है? तो आप प्रेशर कांस्टेंट में समझिए, जब भी आपका कंटेनर ओपन होगा, जब भी आपका कंटेनर ओपन होगा, तो देखिए कंडीशन होता है प्रेशर कांस्टेंट का, जब भी आपका कंटेनर अगर ओपन हो जाएगा तो आप क्या समझिएगा कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है। पिस्टन, अगर पिस्टन आपका फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब पिस्टन मूव कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो दो वर्ड अगर पेपर पे लिखा हुआ है कि ओपन कंटेनर और फ्रीली मूविंग पिस्टन, तो समझिए प्रेशर आपका क्या है? कांस्टेंट है। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपका जो इक्वेशन बनता है प्रेशर कांस्टेंट में, वो Vt इक्वल टू क्या बनता है? कांस्टेंट होता है। Vt इक्वल टू कांस्टेंट मींस V1 T1 इक्वल टू V2 T2। गे-लुसाक, फॉर आइडियल गैस, गे-लुसाक में क्या होता है? आपका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो यहां से देखिएगा पी भी इक्वल टू म्यू आर टी, आइडियल गैस, तो पी इक्वल टू क्या होगा? म्यू आर अपॉन भी टी। मींस यहाँ पे आपका म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। मींस प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बनेगा। तो पी बाई टी, डायरेक्ट पी बाई टी क्या होगा? पी बाई टी आपका कांस्टेंट होगा। और जब प्रेशर पी बाई टी रेशियो आपका कांस्टेंट होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। और कंडीशन, ये आपका कंडीशन क्या होगा? आप कैसे पहचानोगे कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है? तो जब आपका कंटेनर क्या हो? क्लोज हो। जब आप कंटेनर को क्लोज कर दीजिएगा तो क्या हो? वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिक्स्ड रिजिड पिस्टन, फिक्स्ड रिजिड का मतलब अगर आपका पिस्टन फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है जितना 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 वॉल्यूम में गैस फ्री मूवमेंट कर पाए उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। बॉयल्स लॉ पे आते हैं, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर जहां पे कांस्टेंट हो उसको हम क्या नाम देते हैं? बॉयल्स लॉ। तो अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन से देखिएगा तो पीवी इक्वल टू एन म्यू आर टी, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो पीवी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस केस में P जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा? P जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम बन जाता है। मींस P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब वर्ड आपको क्या क्या यूज किया होगा? वर्ड जो होगा वो लिखा होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, समझिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल वर्ड भी आए तो समझिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या देखें? चार्ल्स लॉ कब होता है? जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। उसका इक्वेशन क्या होता है चार्ल्स लॉ में जब प्रेशर कांस्टेंट होता है? V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। वर्ड क्या यूज होगा? आपका ओपन कंटेनर लिखा होगा, फ्रीली मूव पिस्टन लिखा होगा। गे-लुसाक में आपका क्या होगा? गे-लुसाक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मींस P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। मींस P बाई T रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और कंडीशन क्या होता है? आपका वर्ड लिखा होगा क्लोज कंटेनर, फिक्स रिजिड पिस्टन लिखा होगा। बॉयल्स लॉ का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, P1 इक्वल टू P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। वर्ड जो लिखा होगा वो आपको लिखा होगा आइसोथर्मल और थर्मल इक्विलिब्रियम।
अब चलिए ग्राफ पे हम आते हैं। पहला जो ग्राफ है वो आपका किस पे है, वो आपका है चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ नंबर 1 को देखते हैं। तो ग्राफ नंबर 1 पे देखिए आपका क्या है, देखिए आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे आप भी ले सकते हैं और टी कुछ भी ले सकते हैं, प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर देखिए अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर रहे हैं तो प्रेशर क्या है, परमानेंटली कांस्टेंट है कि नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है। और आप जानते हैं कि यहां से ये ग्राफ देखिए क्या होता है, अगर ये तो आपका P वर्सेस क्या है, भी ग्राफ है जब क्या हो, चार्ल्स लॉ में। अगर हम पूछेंगे सेकेंड क्वेश्चन में कि हमको ग्राफ बताना है, किसके वर्सेस ग्राफ बताना है, V बाई टी वर्सेज टी और भी ग्राफ, V बाई टी वर्सेज टी और भी ग्राफ। इसका मतलब क्या होगा, y एक्सिस पे आपको किसको रखना है, y एक्सिस पे आपको V बाई टी को रखना है, और x एक्सिस पे या तो v को रखिए नहीं तो t को रखिए, v को रखिए नहीं तो t को रखिए। तो आप देखिए पीछे चार्ल्स लॉ में हम बताए थे कि v बाई टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन से देखिए आपका यहां पे देखिए v जो होता है, v बाई टी रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप यहां पे देख लीजिएगा कि पी भी इक्वल टू होता है म्यू आर टी। अब देखिए हमको वी टी ग्राफ बताना है, तो v बाई टी इक्वल टू अब क्या लिखिएगा, म्यू आर अपॉन पी लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, हाँ या ना लिखिएगा। तो बताइए म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट। तो जब सब कुछ कांस्टेंट है तो ग्राफ देखिए अगर आप v बाई टी को यहां पे देखिए v बाई टी को अगर आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कब होता है, y कांस्टेंट कब होता है, जब ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस आए। तो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा बॉयल्स लॉ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट है v बाई टी अपॉन टी ग्राफ वर्सेस टी ग्राफ, तो आप ऐसे प्लॉट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन में पूछेगा टी ग्राफ प्लॉट करना है, कौन सा ग्राफ, टी ग्राफ। तो देखिए आपका इक्वेशन क्या बना था चार्ल्स लॉ में, v इक्वल टू म्यू आर अपॉन पी इंटू टी। अब देखिए y एक्सिस पे किसको आप प्लॉट कर रहे हैं, v को, तो हम लिखेंगे y। x एक्सिस पे आप किसको प्लॉट कर रहे हैं, तो x एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हैं किसको, टेम्परेचर को। तो x एक्सिस पे आप टेम्परेचर को प्लॉट किए तो हम टेम्परेचर को लिखे x एक्सिस पे। तो बताइए म्यू कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, तो ये m बनेगा नहीं बनेगा। आपका इक्वेशन आ गया y इक्वल टू mx। तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू mx इक्वेशन कब होता है, y इक्वल टू mx इक्वेशन तब होता है जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास करे। तो जब भी आपका चार्ल्स लॉ हो, टी ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ कहां से पास करता हुआ दिखेगा, आपको ओरिजिन से पास करता हुआ दिखेगा, ओरिजिन से पास करता हुआ दिखेगा। और जो स्लोप होता है इस ग्राफ का वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर का। जो स्लोप होगा टी ग्राफ का, देखिए यहाँ पे m का मतलब स्लोप, म्यू आर बाई पी हो रहा है, मतलब स्लोप ऑफ टी ग्राफ आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ टी ग्राफ आपको देगा 1 बाई पी देता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ देखिए, ये ग्राफ हमेशा याद रखिएगा, ये ग्राफ हमेशा कब है, V और T जब टेम्परेचर किस में हो, टेम्परेचर जब केल्विन में हो। याद रखिएगा ये ग्राफ तब है जब आपका टेम्परेचर क्या हो, केल्विन में हो। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन में पूछेगा हमको टी ग्राफ बताना है जब टेम्परेचर किस में हो, सेल्सियस में हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए अब देखिए V इक्वल टू म्यू आर बाई पी क्या होता है, म्यू आर बाई पी इंटू टी। अगर आपका टेम्परेचर सेल्सियस में होगा तो आप क्या लिखिएगा, जो टेम्परेचर होगा उसमें कितना ऐड कर दिएगा, 273 डिग्री सी, मतलब अब ये किस में आ जाएगा, डिग्री सी में आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो v इक्वल टू लिखिएगा म्यू आर अपॉन पी इंटू टी, म्यू आर पी इंटू 273 डिग्री सी कीजिएगा। तो अब इस ग्राफ को लिखने का बेस समझिए, v को आप किस एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, v को आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, टेम्परेचर को आप x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है तो आप t लिखिएगा, इस चीज को आप क्या लिखिएगा, इस चीज को आप लिखिएगा, इस चीज को आप स्लोप लिखिएगा। तो ये देखिए y इक्वल टू mx, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो ये इतना आ जाएगा। मींस अब ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा जब आप डिग्री सी में लीजिएगा, ये ऊपर से पास करेगा क्योंकि ये इंटरसेप्ट बना रहा है।
मींस ग्राफ जो होगा ये इस इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा, कितना होगा वैल्यू, म्यू आर अपॉन पी 273। मतलब आप देखिए ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा था, जब केल्विन था तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, अब ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो ये कब होगा, जब ये V वर्सेस T ग्राफ है, V वर्सेस कौन सा ग्राफ है, T, लेकिन टेम्परेचर कब होगा, डिग्री सी में, जब केल्विन में होगा तो ग्राफ आपका ओरिजिन से पास करेगा। अब चलिए हम बातें हैं कि इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है कि अब हमको ग्राफ करना है V वर्सेस T नहीं, V वर्सेस 1/T। तो आप खुद समझिए कि आप अभी अभी क्या इक्वेशन पढ़े थे चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में आप इक्वेशन पढ़े हैं V बाई टी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताइए आप लिखने का भी समझिए, V को आप अलग कीजिए, 1/T को अलग कीजिए, तो V अपॉन 1/T इक्वल टू कांस्टेंट। अब y एक्सिस पे आप किसको प्लॉट कर रहे हैं, y एक्सिस पे आप v को प्लॉट कर रहे हैं, x एक्सिस पे किसको प्लॉट कर रहे हैं, x एक्सिस पे 1/t को प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ग्राफ है v वर्सेस 1/t, मतलब y एक्सिस पे v, x एक्सिस पे 1/t। तो बताइए 1/t x एक्सिस पे हुआ तो y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो y क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/x। जब भी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x होता है तो ग्राफ क्या होता है, मेरा हाइपरबोला। तो जब भी आपका क्वेश्चन में v वर्सेस t ना पूछे, v वर्सेस t में स्ट्रेट लाइन और v वर्सेस 1/t पूछे, इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो एक हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। ये कौन सा ग्राफ होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। और ये ग्राफ में प्रेशर क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर पूछेगा कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट ग्राफ की ओर चलते हैं। अब देखिए गे-लुसाक लॉ है, गे-लुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, गे-लुसाक लॉ में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आप पीवी ग्राफ बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है, देखिए किसी भी जगह पे यहाँ पे तो v तो कांस्टेंट है ना, v कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपका ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस, देखिए आपका ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये होगा। अब सोचिए कि हमसे पूछेगा P वर्सेस T ग्राफ, गे-लुसाक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, गे-लुसाक का मतलब क्या, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। तो आपको P ग्राफ पूछेगा, आप अभी जानते हैं कि PV इक्वल टू कितना होता है, म्यू आर टी। तो P इक्वल टू म्यू आर अपॉन V इंटू टी। तो आप सोचिए कि आपका P को किस पे प्लॉट करना है, y एक्सिस पे, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, v कांस्टेंट। तो इसको क्या कीजिएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब m, और t को किस पे प्लॉट कीजिएगा, एक्स एक्सिस पे। तो देखिए ग्राफ किधर से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। जब आपका ग्राफ क्या हो, P वर्सेस T ग्राफ हो, और टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में होना चाहिए, केल्विन में। अब सोचिए कि स्लोप क्या होगा, तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है म्यू आर अपॉन v। तो इसका स्लोप जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/v होता है। स्लोप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, मतलब पीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसका वैल्यू देता है, v का नहीं, 1/v का वैल्यू देता है। अब सोचिए कि अब हमको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, पीटी ग्राफ नहीं, P वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करना है। तो फिर वही कहानी जो हम पीछे पढ़े हैं। तो यहां से देखिए कि आपका क्या आ रहा है, यहां से देखिएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T मींस P बाई T इक्वल टू कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। तो P को अगर आप y एक्सिस पे लिखते हैं तो 1/t को आप किस पे लिखिएगा, x एक्सिस पे, ये कांस्टेंट हो गया, मींस y जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, मतलब ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोलिक होगा। तो P वर्सेस 1/t ग्राफ जब प्लॉट कीजिएगा ये ग्राफ आपका क्या होगा, एक हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। हमेशा याद रखिएगा P वर्सेस T आपका स्ट्रेट लाइन, और P वर्सेस 1/t क्या होगा, हाइपरबोलिक। हमने प्रूव भी किया है क्यों हाइपरबोलिक होगा। तो जब भी ग्राफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x हो तो ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है। तो यहां पे देखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t है, मतलब हाइपरबोलिक होगा। चलिए अब देखिए यहां पे भी क्या है कि पीछे जो ग्राफ था उसमें क्या था, पीछे जो हम ग्राफ था वो केल्विन में था, टेम्परेचर केल्विन में होगा। लेकिन जब भी ग्राफ में टेम्परेचर सेल्सियस में होगा तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर एक इंटरसेप्ट बनाएगा और ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है।
तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आप देखिए पी भी इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, म्यू आर टी लिखते हैं। तो बताइए पी भी, म्यू कांस्टेंट आर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब पी क्या होगा, पी भी का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मींस P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा। अब आपको पूछेगा P वर्सेस B ग्राफ प्लॉट करना है, P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट कीजिएगा। तो आप देखिए P भी कांस्टेंट है तो आप ऐसे भी लिख सकिएगा P जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, V होगा। अगर आप y एक्सिस पे प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं और x एक्सिस पे वॉल्यूम को प्लॉट कर रहे हैं तो बताइए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x आया, मतलब ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। तो जब भी आपका बॉयल्स लॉ होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, आपका हाइपरबोलिक होगा, पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ देखिए हाइपरबोलिक है और इसके किसी भी पॉइंट पे पूछेगा टेम्परेचर क्या है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर जगह प्रेशर क्या होगा, आपका कांस्टेंट होता है। तो ये आपका पीवी ग्राफ एक हाइपरबोला आता है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अब तो पीवी ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि मुझे बताना है पीवी वर्सेस पी और भी ग्राफ। सेकेंड जो पार्ट है उसमें हम किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पीवी, पीवी नहीं, पी वर्सेस भी नहीं, पीवी वर्सेस भी और पीवी वर्सेस पी और भी ग्राफ। मतलब पीवी को किस एक्सिस पे प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे, और इसमें से किसी को एक्स एक्सिस पे। तो देखिए पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है म्यू आर टी, मतलब पीवी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मींस पीवी वाई एक्सिस पे है तो वाई इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछेगा क्या कि P और V वर्सेस T ग्राफ। तो देखिए टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। अब इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए P वर्सेज 1/P V ग्राफ, P वर्सेज कौन सा ग्राफ है, P वर्सेज 1/V ग्राफ, P वर्सेज 1/V ग्राफ प्लॉट करना है। तो P वर्सेज 1/V ग्राफ करना बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप देखिए P जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P जो होगा 1/V। आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है P वर्सेज 1/V, P वर्सेज 1/V में प्लॉट करना है, P वर्सेज 1/V। मतलब अगर आप प्रेशर को y एक्सिस पे लिखिएगा तो y जो होगा 1/V को किस पे रखना है, x एक्सिस पे। तो y जो आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, मतलब ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करता हुआ होगा। तो देखिए P वर्सेज 1/V ग्राफ जो हो रहा है बॉयल्स लॉ में वो कैसा आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है। अब चलिए क्वेश्चन पे समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा मैं वो आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है मैं ये आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, आपको ये क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, ये आपका सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है तो आप बस ऐसे समझिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे रहेगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे रहेगा। बस ये वाला पोर्शन को आपको पेपर पे रहेगा दिया हुआ, ये वाला पोर्शन आपका पेपर में क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है। देखिए कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका VT ग्राफ। ये आपका कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ है, VT ग्राफ। VT ग्राफ कब मिलता है आपको, VT ग्राफ आपको तब मिलता है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि इस जगह पे प्रेशर क्या है, P1 है, और इस जगह पे प्रेशर क्या है, P2 है, और ग्राफ ऐसे दिया है, VT ग्राफ है और ऐसे दिया है। तो जब भी VT ग्राफ हो ऐसा फिगर दे और ऑप्शन दे दे P1 ग्रेटर देन, आपको ऑप्शन में क्या देगा, P1 ग्रेटर देन P2, डी में देगा P1 लेस देन P2, थर्ड में देगा P1 ग्रेटर देन P2, सॉरी P1 इक्वल टू P2, और डी में देगा NOT, नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे। हम जानते हैं कि V/T ग्राफ में अगर ग्राफ ओरिजिन से पास करे, देखिए पीछे में पढ़ाए थे, तो पहले आप क्या कीजिए इस क्वेश्चन में कि आप यहां से ओरिजिन से मिला लीजिए,
ये ओरिजिन से इसको मिला लिए, फिर इसको किससे मिला लीजिए, फिर आपको इसको ओरिजिन से मिला लीजिए, इस वाले को भी आप ओरिजिन से मिला लीजिए। तो हम यहां वाले को भी ओरिजिन से मिला लिए। अब सोचिए, अब बीच वाले लाइन को भूल जाइए, इस वाले को अभी आप कुछ भी मत याद रखिए, भूल जाइए। अगर इसको हम थीटा 2 बोलते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम थीटा 1 नाम देते हैं। खुद सोचिए, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 है कि नहीं है? थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, दोनों साइड 10 लगा दीजिए। टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2 होगा ना? अब बताइए, टेन थीटा क्या देता है? स्लोप देता है। टेन थीटा क्या देता है? स्लोप देता है। और आपको पता होना चाहिए, पीछे हम चार्ल्स लॉ में पढ़ाए हैं, स्लोप ऑफ भीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ भीटी ग्राफ क्या होता है? स्लोप ऑफ भीटी ग्राफ जो होता है वो 1/p होता है। वो 1 क्या होता है? p होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर होता है। मीन्स 1/p1 इज ग्रेटर देन 1/p2। 1/p1 इज ग्रेटर देन 1/p2। अब बताइए, 1/p1 इज ग्रेटर देन 1/2, मतलब p1 जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा? p2 होगा। मीन्स प्रेशर जो होगा वो p2 से क्या होगा? p1 जो होगा p2 से छोटा होगा, तभी तो वैल्यू इसका रेसिप्रोकल बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी आया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी आ गया। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन ऐसे भी पेपर पे पूछ सकता है, आप यही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने के लिए प्रेशर पे ऐसे पूछेगा, तो क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यही क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ ले, देखिए कैसे पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को। एक ग्राफ आपको दे देगा ऐसे करके, ये ग्राफ आपको ऐसे भी पूछ सकता है पेपर पे ऐसे। अब पूछेगा कि ये जो है आपका P1 है, ये आपका P1 है और ये आपका P2 है। अब क्या होगा? ये आपका VT ग्राफ है। अब पूछेगा कि बताइए क्या होगा। तो देखिए, अब इस ग्राफ को क्या कीजिए, P1 को ओरिजिन से। अब देखिए यहां पे देखिएगा कि ग्राफ कहां से पास करता हुआ दिख रहा है? P1 भी ओरिजिन से पास करता हुआ दिख रहा है। P1 को मिलाइए, P1 भी ओरिजिन से पास करता हुआ दिख रहा है और P2 भी देखिए ओरिजिन से पास करता हुआ दिख रहा है। दोनों ओरिजिन से पास करता हुआ दिख रहा है। दोनों कहां से पास करता हुआ? एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे ओरिजिन से पास करता हुआ दिख रहा है। मतलब क्या होगा कि इस केस में P1 जो होगा वो किसके बराबर में होगा? P2। मतलब अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो और क्या हो, वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ दिख रहा है, तो क्या होगा? P1 P2 के बराबर होगा। लेकिन देखिए यहां पे क्या था, P1 के लिए अलग एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ बन रहा है, P2 के लिए अलग स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ बन रहा है। दोनों का स्लोप अलग है तो अलग अलग आएगा। लेकिन जब दोनों क्या हो, लाइन पे हो और वो लाइन अगर ओरिजिन से पास करता हुआ दिख रहा है, तो प्रेशर क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। अब चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको गै-लुसाक लॉ में करवाते हैं। देखिए आपका ऐसा फिगर दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अभी ये मत देखिए, क्वेश्चन में बस मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं वो दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया है, हाईलाइटेड पॉइंट को दिया गया है। कौन सा है वो देखिए, ये बस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बाकी कुछ नहीं दिया। अभी इंफॉर्मेशन कुछ मत समझिएगा। तो अभी क्वेश्चन में ये दिया है, हम जानते हैं कि पीटी ग्राफ का स्लोप जो देता है वो 1/p देता है। पीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? 1/p देता है, सॉरी 1/v देता है। पीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? 1/v। गै-लुसाक लॉ, पीटी ग्राफ का स्लोप 1/v। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी इस लाइन को भूल गए जिसको हम मार्क किए। अब V2 पॉइंट को पकड़िए, उस लाइन को ओरिजिन से मिला लीजिए। V2 पॉइंट को पकड़िए, उस लाइन को ओरिजिन से मिला लीजिए। V1 पॉइंट को पकड़िए, उस लाइन को ओरिजिन से मिला लीजिए। मिला लिए। अब देखिए किसका ज्यादा बड़ा है। तो यहां पे आप देखिएगा कि टेन थीटा, यहां से देखिए थीटा 2 जो है वो ग्रेटर देन थीटा 1 है कि नहीं है? ये आपका थीटा 2 है और ये आपका थीटा 1 है। मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप से जाइए, दोनों साइड क्या लीजिए? 10 मिला लीजिए। मीन्स टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 1। अब सोचिए स्लोप क्या देता है? पीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? 1/v देता है। पीटी ग्राफ का स्लोप 1/v मीन्स 1/v2 ग्रेटर देन 1/v1। 1/v2 ग्रेटर देन 1/v1। 1/v2 ग्रेटर देन 1/v1 मीन्स ये कब हो सकता है? V2 इज लेस देन V1।
ये कब हो सकता है? अगर 1/V2 बड़ा है, मतलब V2 जो होगा वो V1 से क्या होगा? छोटा होगा, है या नहीं? मतलब V2 जो होगा वो V1 से क्या होगा? छोटा होगा। मीन्स V2 जो होगा वो V1 से क्या होगा? आपका छोटा होगा। समझ रहे हैं ना कि वन, यहाँ पे देखिए कौन सा बड़ा है, यहाँ पे आपका θ2 बड़ा है ना, ये इसको अभी मत देखिए, ये आपका कौन सा बड़ा है? ये आपका θ2 बड़ा है। तो इसको अभी देखिए कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ2, मीन्स tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। और थीटा क्या देता है? रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम देता है। पीटी ग्राफ में 1/1 क्या देता है? v देता है, मीन्स 1/V2 ग्रेटर देन 1/V1, मीन्स V2 इज लेस देन V1, V2 इज लेस देन V1, मीन्स आपका जो आंसर होगा वो आपका V2 जो होगा वो V1 से क्या होगा? छोटा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर यही लाइन होता, आप बस अभी इसको फोकस कीजिए, इस लाइन को फोकस कीजिए, इस लाइन को फोकस कीजिए, इस वाले लाइन को फोकस कीजिए, ठीक है? इसको अभी आप एक मिनट, एक मिनट, इसको है ना, ये दूसरा का है। आप इस आंसर को याद रखिएगा, इसमें इस आंसर को याद रखिए और उस गलत पे ये आंसर याद रखिएगा, जो अभी बताया है ना उसको याद रखिएगा। जिसका स्लोप बड़ा, जिसका स्लोप बड़ा, समझिए उसका वैल्यू कम होगा। क्या होगा? कम, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए यहां पे क्या है, अगर आप अभी इस लाइन को फर्स्ट फोकस कीजिए, इस लाइन को फोकस कीजिए। अगर लाइन ऐसा हो, पीटी ग्राफ हो, लाइन ऐसा हो, अब बताइए ये लाइन है और यही लाइन पे दोनों पॉइंट है, और दोनों, ये स्ट्रेट लाइन किससे पास होता दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रेट लाइन V1 के लिए बनाइएगा तो भी इसी लाइन से पास करता हुआ, V2 के लिए भी इसी लाइन से पास करता हुआ दिखाई देगा। तो इस केस में क्या होगा? दोनों का जब स्लोप इक्वल है, मीन्स V1 V2 के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1/V1 किसके इक्वल होगा? 1/V2 के इक्वल होगा, मीन्स V1 किसके इक्वल हो जाएगा? V2 के इक्वल हो जाएगा। तो जब भी ऐसा ग्राफ हो, जब स्ट्रेट लाइन पे दोनों पॉइंट हो और वो लाइन ही ओरिजिन से पास करता हुआ दिखे, तो समझिए कि V1 जो होगा इस केस में V2 के बराबर होगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये होगा बी ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, एक मिनट, इस ऑप्शन को आप सही कर लीजिए क्योंकि ये गलत है, गलत लग गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्या है? बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है। बोला है, ये क्वेश्चन को अभी आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। बोला है कि अगर पीवी ग्राफ हो, पीवी ग्राफ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट टेम्परेचर फाइनल स्टेट का और इनिशियल स्टेट का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब एक पीवी ग्राफ बनाइए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर फाइनल स्टेट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनिशियल स्टेट का फाइनल स्टेट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए अगर इस ग्राफ को हम चूज करते हैं तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। इस जगह का देखिए, इस जगह का वॉल्यूम क्या है? इस जगह का आपका क्या है? मान के चलते हैं P0 है और इस जगह पे V0 है। तो बताइए इस जगह पे अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर आपका कितना होगा? P0 V0 अपॉन क्या होगा? म्यू आर होगा ना। इस जगह का बात कीजिए, अगर हम इस जगह को मानते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो 2P0 V0 2P0, और इस जगह पे वॉल्यूम को अगर हम 2V0 मानते हैं तो बताइए इस जगह पे कितना होगा? 4P0 V0 अपॉन म्यू आर क्या होगा? इस जगह का टेम्परेचर होगा ना टीवी का। तो बताइए जैसे ही आपका ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कह रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ तो कभी नहीं होगा। इंक्रीजिंग ग्राफ में हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं। अब इस पे आते हैं, तो इस ग्राफ में डिक्रीजिंग ग्राफ है, मान के चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ के प्रेशर को हम लिखते हैं P0, इस जगह के वॉल्यूम को लिखते हैं V0, इस जगह के प्रेशर को हम लिखते हैं 2P0 कर लीजिए, और इस जगह के हम प्रेशर को लिखते हैं क्या?
पी नॉट, यहां वाले को पी नॉट, और यहां वाले को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को 2 वी नॉट लिखते हैं। तो बताइए यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, टी ए। अगर यहाँ पे ए मानते हैं तो ये होगा आपका 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन म्यू आर। और इस जगह पे भी क्या होगा, इस जगह पे भी होगा टी बी इक्वल टू 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन म्यू आर। बताइए इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी आपका स्लोप डिक्रीजिंग हो तभी वो आंसर सही होगा, इंक्रीजिंग स्लोप कभी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है वो समझिए। बोला है एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है आपका, वही क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन है, देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन, आपका कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसके मिड में एक पॉइंट क्या है, इसके मिड में एक पॉइंट आपका क्या है, T3 है, इसके मिड में एक पॉइंट आपका T3 है। पूछा है कि T1 T2 और T3 के बीच में एक रिलेशन बनाइए। T1 T2 और T3 के बीच में क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। तो कैसे बनाते हैं रिलेशन, ये समझिए। देखिए आपका T2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, T2 पे देखिए प्रेशर कितना है आपका 2 V नॉट है और वॉल्यूम है इतना, मतलब T2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। आप T2 के वैल्यू को समझिए, T2 का वैल्यू कितना होगा। तो T2 का वैल्यू को हम लिखेंगे तो आप इसको लिखिएगा 2 P नॉट V नॉट अपॉन म्यू आर, हाँ या ना। यहाँ पे देखिए T1 का वैल्यू लिखिए तो ये भी आपका होगा 2 P नॉट V नॉट अपॉन, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेट V नॉट 2 V नॉट और इसका P नॉट है, मतलब 2 P नॉट V नॉट अपॉन म्यू आर। तो यहाँ पे देख लीजिए जितना T1 है T2 है, मतलब T1 T2 आपस में बराबर होगा। और जब भी आपका T1 T2 बराबर होगा वो कैसा ग्राफ बनता है, वो ग्राफ होता है आपको आइसोथर्मल होता है। और आइसोथर्मल में आपको पता है पीवी ग्राफ कैसा होता है, आइसोथर्मल में आपका पीवी ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा आता है। मतलब ऐसे समझिए कि इस ग्राफ में ये जो T2 पॉइंट है वो भी इसी हाइपरबोला पे लाई कर रहा है और T1 पॉइंट भी इसी हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, इसलिए दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। लेकिन बताइए इसके मिड में जो पॉइंट T3 है, इसके मिड में जो पॉइंट T3 है, क्या वो इस वाले पे लाई कर रहा होगा, इस वाले पे लाई नहीं कर रहा होगा, वो उसके ऊपर होगा, वो जो आपका हाइपरबोला होगा उसके ऊपर बनेगा। क्लियर। अब सोचिए कि T3 का मतलब क्या है, T3 आपका मिड पॉइंट है, किसके बीच का मिड पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, ये देखिए 2 P नॉट, यहाँ पे P नॉट, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, हाफ होगा कि नहीं, 1 और 2 के बीच का मिड पॉइंट हाफ, मतलब 3/2 P नॉट V नॉट, मतलब इसका कोऑर्डिनेट यहाँ ये मिड पॉइंट है। तो 2 V नॉट का मिड पॉइंट कितना होगा, 3/2 V नॉट। मीन्स आपका यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा टेम्परेचर का तो क्या लिख लेगा, 3/2 P नॉट 3/2 V नॉट अपॉन में क्या लिखेगा, अपॉन में म्यू आर। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो इतना होगा 9/4 P नॉट V नॉट म्यू आर। तो आप देख रहे हैं कि T3 क्या हो रहा है, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे 2 P नॉट V नॉट था म्यू आर, यहाँ पे 9/4 P नॉट V नॉट अपॉन म्यू आर है, मतलब ये क्या है, 2 से बड़ा है। मीन्स T3 का टेम्परेचर क्या होगा, बड़ा होगा, इसके कंपेयर में T1 T2 से। T1 T2 तो आपस में सेम है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। इससे क्या हम एक रिजल्ट लेके आ रहे हैं, इससे रिजल्ट लेके आ रहे हैं जब भी आपका बॉयल्स वो हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो देखिए इसको हम नाम देते हैं T1। ये इस पे क्या होगा, ये आइसोथर्मल ग्राफ है, पीवी ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोलिक, मतलब इस लाइन पे टेम्परेचर सेम रहेगा। फिर इस वाले पे भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहेगा। इस पे मान के चलिए हर पॉइंट पे T2 है, इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, T3 है। तो पूछेगा T1 T2 T3 में रिलेशन बताइए। तो आप अभी देखिए पीछे वाले ग्राफ में जैसे जैसे हम ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ ओरिजिन से इतनी दूरी पे था, और ये जो ग्राफ है, ये जो पैराबोला इसके ऊपर में बन रहा है, ये ओरिजिन से थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो जैसे जैसे आप ओरिजिन से ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाइएगा, देखिए ये मान के चलिए D1 है, ये क्या है, D2 है, और ये क्या है, D3 है। तो D3 D2 से बड़ा होगा D1 से। तो जैसे जैसे आप ओरिजिन से ऊपर बढ़ते चले जाइएगा, टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। मीन्स सबसे छोटा टेम्परेचर किसका होगा, T1 का होगा, फिर T2 का होगा, कम सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होगा वो किसका होगा,
T3 का होगा, मतलब ओरिजिन से जैसे ही यहाँ पे बोला दूर होगा टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। तो सबसे कम दूरी पे ये वाला ग्राफ है जिसका टेम्परेचर T1 है, T1 सबसे कम, फिर T2 और फिर जो सबसे ज्यादा होगा वो T3 होगा। तो जो ओरिजिन से जितना कम दूरी पे होता है उतना कम वैल्यू देता है। ओके, ये आ गया। अब देखिए बाइल्स लॉ का एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, आपको अब ग्राफ दे देगा डेंसिटी, ये ग्राफ किसके बीच में है, ये ग्राफ है आपका डेंसिटी वर्सेस प्रेशर के बीच में। किसके बीच में है, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ है। तो पूछेगा कि जब भी ग्राफ आपका डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर है, ये ग्राफ दिया है, तो डेंसिटी वर्सेस में क्या है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होता है ये समझिए कि P अपॉन डेंसिटी जो होता है वो RT अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो आप समझिए कि ये ग्राफ जो होता है वो कैसे प्लॉट होता है वो समझिए। मींस P वर्सेस डेंसिटी ग्राफ जब आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो आपका, कांस्टेंट हो, मतलब आपका प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ आपका दिया है, पूछा है कि बताइए टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। अब खुद सोचिए कि टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए प्रेशर अपॉन डेंसिटी जो होता है RT अपॉन क्या होता है, RT अपॉन MW होता है। RT अपॉन क्या होता है, MW होता है। तो सोचिए कि यहां पे कि टेम्परेचर का बात करते हैं, तो देखिए यहां पे टेम्परेचर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी होगा कि नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सपोज कीजिए एक पॉइंट मानते हैं, एक पॉइंट यहां पे हम माने P, जहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, एक पॉइंट। अब इस कांस्टेंट प्रेशर पे देखिए इस पॉइंट पे कितना आपको डेंसिटी मिलेगा, ρ1 मिलेगा। इस पॉइंट पे आपको क्या डेंसिटी मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको डेंसिटी मिलेगा कौन सा, इस पॉइंट पे आपको डेंसिटी मिलेगा ρ2। तो जब आप यहां पे प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो लिखिए P अपॉन रो जो होता है वो RT अपॉन क्या होता है, MW होता है। मींस जब कितना हो गया, RT अपॉन MW। तो यहां से देखिए व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब आपका क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डेंसिटी, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। मींस जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहां पे जब प्रेशर कांस्टेंट किए हैं तो इस वाले लाइन का डेंसिटी ρ1 है, इस वाले लाइन का डेंसिटी क्या है, ρ1 है, और इस वाले लाइन का डेंसिटी, इस वाले पॉइंट का डेंसिटी क्या है, ρ2 है। और आपको पता है कि ρ2 जो है वो बड़ा है ρ1 से, ρ2 जो है वो बड़ा है। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यहां से यही पता चल रहा है ना। तो देखिए कि टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ρ2 किससे बड़ा है, ρ1 से बड़ा है। ऐसे सॉरी यहाँ पे समझिए, इसको ग्राफ में थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये T2 कीजिए, ये T1 कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ T2। तो जिसका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा। जिसका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यहां से देखिए किसका डेंसिटी ज्यादा है, ρ2 बड़ा है, किससे बड़ा है, ρ1 से। मतलब आपका T2 का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा और T1 का क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोई डाउट। तो ये पे क्या हम समझा है कि डेंसिटी वर्सेस कौन सा ग्राफ है, प्रेशर। तो डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ में आप देखिए अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, प्रेशर को हम क्या किए हैं, कांस्टेंट किए हैं। प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी हो जाता है। मींस जिसका डेंसिटी, प्रेशर को कांस्टेंट किए और चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ρ1, इस पॉइंट पे ρ2, ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1, मतलब डेंसिटी जिसका ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम। तो बताइए ρ2 बड़ा होगा तो T2 का टेम्परेचर कम होगा।
किससे? T1 से। मीन्स T1 इज ग्रेटर देन T2। ऑप्शन ए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। फिर ये 2D ग्राफ में हम क्या बताया, जैसे जैसे आपका हाइपरबोला है, ओरिजिन से दूरी उसका बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पे T3 वाले का दूरी ओरिजिन से सबसे ज्यादा है कंपेयर टू T2, कंपेयर टू T1, मतलब सबसे कम टेम्परेचर T1 का होगा, फिर उससे बड़ा T2 का होगा, फिर T3 से, मतलब T1 का टेम्परेचर सबसे कम होगा और T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो ये था मेरा ग्राफ का क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार कवर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका 100% पेपर पे रहेगा ही। थैंक यू।